हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुज़म्मिल। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। सही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमें क्यों पढ़ना पड़ता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इसका मतलब है यानी स्पीच के पार्ट, बोलने के पार्ट। कंसीडर करें, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ जैसे कि ही इज गोइंग टू स्कूल। सही है। अब ये एक सेंटेंस, इसका मतलब है ही इज गोइंग टू स्कूल। इसका मतलब है वो स्कूल जा रहा है। अब यहाँ ही जो है वो क्या एक प्रोनाउन है, इज जो है एक वर्ब है, गोइंग जो है एक जेरेंड है। सही है, गो प्लस आईएनजी फॉर्म, और स्कूल जो है ये एक नाउन है। ये इनको पढ़ने के लिए अब ये सब जो है इनको ये एक सेंटेंस है। अब इन सेंटेंस के ये जो वर्ड है इनकी खुद की एक पहचान है। इसी वजह से हमें ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये हमने इसी वजह से पढ़ने होते हैं। अगर मैं इसको ये रहे, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने? 8। एक है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, चौथा है एडजेक्टिव, पांच एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब, एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो होता है कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद होता है इंटरजेक्शन। अब ये सारे के सारे जो हैं ये हमें पढ़ने होते हैं इसमें। अब पहले हम बात करते हैं नाउन की। नाउन छोटी बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे, फर्स्ट ग्रेड से लेकर 8th ग्रेड तक। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। नाउन किसी चीज, किसी जगह, किसी शख्स को कहा जाता है। यानी नाउन जो है एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, एवरीथिंग इन द अर्थ, यानी जहां भी कोई ऐसी दुनिया में, कायनात में चीज नहीं जिसका नाम नहीं। सही। जो भी चीज जिसका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक नाम हो वो नाउन होता है। कंसिडर करें जैसे कि अगर हम लें अली, ले लें, अली एक नाउन है। सही। अगर हम ले लें कि एक सिटी का नाम है जैसे कराची, कराची एक नाउन है। अगर हम किसी स्कूल का नाम लें जैसे कि कोई भी XYZ स्कूल हो गया, सही, कोई भी स्कूल का नाम ले लें, या हम किसी चैनल का नाम ले लें, या मैं अपना नाम मुज़म्मिल, सही, मुज़म्मिल, तो मेरा भी एक नाम है। ये सब जो है एक नाउन होता है। अगर प्लैनेट्स की बात करें जैसे कि अर्थ हो गया, अर्थ एक नाउन है। अगर वीनस की प्लान वीनस की बात करें, वीनस एक और ये भी एक नाउन है, नेम है, तो एक किस में आता है? ये एक नेमिंग वर्ड है, यानी इसको भी हम नाउन ही कंसीडर करते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, यानी किसी चीज, किसी जगह, किसी प्लेस का नाम होता है वो नाउन होता है। प्रोनाउन, प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह पर आ जाते हैं। ठीक है, नाउन की जगह पर जो आते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन अगर देखें एक सेंटेंस प्रोनाउन जैसे कि मुज़म्मिल या मुज़म्मिल is going to कराची। सही है, मुज़म्मिल कराची जाता है। सही है, मुज़म्मिल कराची जाता है। अगर मुज़म्मिल कराची जाता है तो इसकी जगह पर मुज़म्मिल को दोबारा नाम रिपीट ना हो, इसकी जगह मैं अगर ही लिख दूं, ही इज गोइंग टू कराची। अब ये ही जो है यहाँ पर प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन अ वर्ड व्हिच रिप्लेस द नाउन, जो नाउन की जगह पर आता है, नाउन की जगह पर आकर उसको एक मीनिंग देता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। अब देखिए जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे मुज़म्मिल जाता है, मुज़म्मिल खाना खाता है, मुज़म्मिल पढ़ता है, मुज़म्मिल बात करता है, या नाम कोई और ले, मुदस्सिर खाता है, मुदस्सिर पानी पीता है, मुदस्सिर स्कूल जाता है, मुदस्सिर घर से वापस आता है। तो इंग्लिश में बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम प्रोनाउंस यूज करते हैं। प्रोनाउंस आपको बता दूं, प्रोनाउंस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ही हो गया। एक कैमरा देख लो, प्रोनाउंस जो है वो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आपका प्रोनाउंस अगर मैं लिख दूं, एक होता है ही, सही है, ही, एक मिनट इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, सही है। अब प्रोनाउन लिखते हैं जैसे ही, वो लड़के के लिए, शी, इट, दे, वी, यू, ये सब जो है ये क्या है? ये प्रोनाउन है। सही है, जो नॉट को रिप्लेस करते हैं। उसके बाद आपका आता है ये वर्ब। सही है, वर्ब की बात करें, वर्ब जो होता है, वर्ब की हम डेफिनेशन पढ़ी होगी। वर्ब इज द एक्शन वर्ड, बट ये एक्शन वर्ड नहीं होता। एक्शन के साथ साथ ये बीइंग या कोई स्टेट को भी डिफाइन करते हैं। जैसे कि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं होता। जैसे आई एम मुज़म्मिल, सही। अब यहां पर आई एम मुज़म्मिल, यहां तो ये दिख रहा है प्रोनाउन, ये रहा एक नाउन, ये एक प्रोनाउन, एक नाउन है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है,
अभी एम क्या है? एम जो है स्टेट है, ये स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब होता है तो ये भी एक वर्ब है। जैसे वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस फॉर्म हो ही नहीं सकता। उसके बाद बात करते हैं एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, ना जो वर्ब होता है उसको वो एक्सप्रेस करते हैं या नाउन को एक्सप्रेस करते हैं, नाउन को एक्सप्रेस कर देते हैं। एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया, वो वर्ब हुआ, उसके बाद एडजेक्टिव पढ़ते हैं। एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव का शो द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्वालिटी और क्वांटिटी जो होती है नाउन की उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको जाहिर करते हैं। जैसे शी इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत लड़की है, या ही इज हैंडसम, ही इज इंटेलिजेंट। यहाँ पर इंटेलिजेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है। और यहाँ पर जैसे ही इज हैंडसम, वो हैंडसम है तो हैंडसम क्या है, वो एक एडजेक्टिव है। या शी इज गुड गर्ल, गुड जो है वो जो शी है वो बता रहा है कि वो लड़की गुड है, यानी नाउन को बता रहा है, तो एडजेक्टिव जो है उस गुड जो है क्वालिटी आ गई, उसकी खासियत आ गई। अगर हम बोले ही इज क्लेवर, यानी वो एक बहादुर लड़का है, तो क्लेवर जो है वो भी क्या कर रहा है, वो कौन सेंटेंस है, वो भी एडजेक्टिव की ही अंडर आता है। एडवर्ब जो होते हैं, एडवर्ब क्या करते हैं, वो नाउन वो क्या वर्ब के साथ जो है और एडजेक्टिव को ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर तुम सेंटेंस लिखो, ही इज या शी इज स्लोली करें, या सॉरी सही, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ ए लगा, जैसे स्लो और इसके साथ एल वाला लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, स्लोली। अगर हम बोले क्विक, जल्दी, इसके साथ एल लगा दें क्विकली। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें क्विकली, एडवर्बली, ऑनेस्टली, ऐसे एल्वा वाले सेंटेंस जो भी होते हैं वो आपके एडवर्ब होते हैं। प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन जो वर्ड जो रिलेशन शो करते हैं, जैसे कि द स्मार्ट गर्ल इट इज ऑन अ टेबल, द कैट इट इज ऑन अ टेबल, नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल, ये आ गया, टू जो है प्रीपोजिशन होता है। या ही वेक अप एट नाइट, अगर ऐसे कुछ सेंटेंस जैसे एट, इन, ऑन, ऑफ, अबाव एंड फ्रॉम, ऑफ, अब ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन जो होते हैं वो जगह को या नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है दूसरे सेंटेंस के साथ, जो सेंटेंस के साथ, वो आपको ये आपके प्रीपोजिशन बताते हैं। कंजंक्शन जो होते हैं, कंजंक्शन जो दो आपस के वर्ड्स को जोड़ते हैं, कंजंक्शन बहुत सारे, जैसे एंड हो गया, नाइदर, आइदर, और एक जैसे कि बट हो गया, और हो गया, तो ये सारे के सारे जो है आपके कंजंक्शन होते हैं। उसके बाद इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो होते हैं, इंटरजेक्शन वो सेंटेंस होते हैं जो हम खुशी या गर्व एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं वाओ, सही, एकदम में खुश होते हैं ना, हम बोलते हैं वाओ, या हम बोलते हैं अल्लाह, सही। ये सारे एक्सक्लेमेटरी जितने भी सेंटेंस, जितने भी वर्ड होते हैं, ओ, अल्लाह, ओ माय गॉड, ये सारे के सारे जो है इंटरजेक्शन होते हैं। वर्ड दैट एक्सप्रेस द सडन इमोशंस, कोई भी इमोशंस में हम बोले ओ माय गॉड शी इज वेरी क्यूट गर्ल, वो मेरे खुदा ये बहुत अच्छी लड़की है। अगर हम किसी चीज़ को देख के बोलते हैं उसकी यानी उसको एक्सप्रेस करते हैं कि वो कितनी खूबसूरत है या कितनी चीज़ है, तो इमोशन जैसे ही में आते हैं तो हम लोग बहुत सारे वर्ड यूज़ करते हैं, वाओ, अल्लाह, सो, अगर हम सैंड होते हैं तो हम यूज़ करते हैं, तो वो अल्लाह में ही आता है, सही। तो आज का लेक्चर इतना ही था। सो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।